A very good morning. Welcome to the YouTube channel of People's Education School. Today we'll be studying GK for class 1. हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है डायरेक्शंस. तो स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि कितने डायरेक्शंस होते हैं सब मिला के? वेरी गुड. टोटल 4 डायरेक्शंस होते हैं. ओके, अब वो 4 डायरेक्शंस कौन से हैं? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और फिर आता है साउथ. ओके, सो टोटल 4 डायरेक्शंस होते हैं जिसका नाम है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और फिर साउथ. ओके, अब ईस्ट. अब आपको पता है स्टूडेंट्स, जो हमारा सन होता है, सनराइज कहाँ पे होता है? सनराइज होता है ईस्ट में. ओके, मतलब जब सूरज सुबह सुबह उगता है तो वो सनराइज होता है ईस्ट डायरेक्शन में. ओके, नेक्स्ट जो वेस्ट है, वेस्ट में क्या होता है? सन सेट होता है. ओके, मतलब जब दोपहर के बाद, जब शाम में जब सूरज ढलता है तो वो होता है वेस्ट डायरेक्शन में. ओके, तो आओ अब हम हमारे सभी डायरेक्शंस को, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ को हम लोग हिंदी में भी जान लेते हैं. ओके, तो ईस्ट को हम लोग हिंदी में कहते हैं पूर्व. ओके, जहां पे हमारा सूरज उगता है. नेक्स्ट, वेस्ट को हम लोग हिंदी में कहते हैं पश्चिम, जहां पे हमारा सूरज ढलता है. ओके, नेक्स्ट आता है नॉर्थ. नॉर्थ को हम लोग हिंदी में कहते हैं उत्तर. ओके, और उत्तर दिशा में हमारा हिमालय पर्वत भी है. ओके, नेक्स्ट आता है साउथ. साउथ को हम हिंदी में कहते हैं दक्षिण. तो आपको पता है स्टूडेंट्स, दक्षिण में क्या है? साउथ को हिंदी में कहते हैं दक्षिण. और क्या आपको पता है दक्षिण में क्या है? दक्षिण में है हमारा इंडियन ओशियन, जिसे हम हिंद महासागर के नाम से भी जानते हैं. ओके, तो इंडियन ओशियन, जिसे हम हिंद महासागर के नाम से भी जानते हैं, जो कि हमारा साउथ मतलब दक्षिण दिशा में है. और हमारा हिमालय पर्वत, ओके, जो कि हमारा नॉर्थ डायरेक्शन में है. और ये हिमालय पर्वत दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत है. ओके, तो आओ अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. ये हमारी छोटी सी फ्रेंड चिड़िया जो है वो क्या कहना चाहती है? वो बोलती है टुडे इज माई बर्थडे, मतलब आज इसका हैप्पी वाला बर्थडे है. आई हैव इनवाइटेड माई फ्रेंड्स एट होम फॉर पार्टी. ये जो छोटी सी चिड़िया है, इसने इसके फ्रेंड्स को अपने घर पे बुलाया है. मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स लिव नियर बाई. ज्यादातर इसके सभी दोस्त इसके घर के पास में ही रहते हैं. स्वीटी एंड ट्वीटी स्टे फार अवे. पर इसके 2 ऐसे दोस्त हैं जिनका नाम स्वीटी और ट्वीटी है. ये दोनों, स्वीटी और ट्वीटी, इस चिड़िया के घर से थोड़ा दूर रहते हैं. आई हैव टोल्ड देम हाउ टू रीच माई होम. ये चिड़िया ने स्वीटी और ट्वीटी को अपना रास्ता बताया है कि आप मेरे घर तक कैसे आ सकते हो. कैन यू हेल्प स्वीटी एंड ट्वीटी रीच माई होम? अब ये देखो, ये रहे स्वीटी और ट्वीटी, और ये रहा वो मिनी का घर. क्योंकि चिड़िया का नाम है मिनी, तो ये रहा उसका घर. अब स्वीटी और ट्वीटी को मिनी के घर तक जाना है. अब आप बताओ ये कैसे जाएंगे? चलो, तो अब हम स्वीटी और ट्वीटी की हेल्प करते हैं मिनी के घर तक पहुंचाने के लिए. ठीक है, तो देखो, ये रहा स्वीटी और ट्वीटी का घर, और उनको यहां से यहां तक जाना है, मिनी के घर तक. पर आप देख रहे हो ना कि रास्ते में, मिनी के घर तक जाने के बीच में, रास्ते में कितनी सारी चीजें हैं. सबसे पहले तो आता है लेक, मतलब तालाब. ठीक है, उसके बाद ये आता है क्लॉक टावर, मतलब एक घड़ी है, उसका बहुत बड़ा टावर है, तो इसको बोलते हैं क्लॉक टावर. फिर बाद में यहाँ पे एक छोटी सी स्कूल भी आती है. यहाँ पे मार्केट भी आता है. यहाँ पे पार्क भी है. बेकरी शॉप. बेकरी शॉप का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? जहाँ पे आपको केक,
पेस्ट्री, ब्रेड ये सब मिलता है उसे हम कहते हैं बेकरी शॉप। फिर यहाँ पे ऊपर गार्डन आता है, यहाँ पे एक शॉप मतलब एक कोई छोटी सी दुकान है, यहाँ पे एक विंडमिल आता है और उसके बाद आता है मिनी का घर। तो अब क्या स्वीटी और ट्वीटी को इन सब जगह होते हुए क्या घूम के मिनी के घर पहुंचना है या दूसरा कोई भी रास्ता है? तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं मिनी के घर और ट्वीटी अपने घर, ये रहा उनका घर, यहाँ से निकलेंगे। सबसे पहले ये लोग लेक तक जाएंगे। ओके, लेक के बाद ये लोग लेक से आगे बढ़ते बढ़ते ये लोग क्लॉक टावर तक जाएंगे। ओके, क्लॉक टावर के बाद ये लोग सीधा स्कूल के बीच में होते हुए सीधा ये लोग जाएंगे बेकरी शॉप तक। ये देखो रास्ते में स्कूल आ गई, यहाँ से सीधा ये लोग जाएंगे बेकरी शॉप तक। बेकरी शॉप के बाद ये लोग नॉर्थ मतलब ऊपर की ओर टर्न लेंगे और अब ये लोग जाएंगे गार्डन के साइड। गार्डन के साइड जाते जाते आगे जाते जाते जब रास्ता आगे आएगा, दो रास्ते होंगे, यहाँ से ये लोग राइट घूम जाएंगे। अब इसी रोड पे सीधा उनको चलते रहना है, कहीं भी उनको टर्न नहीं लेना है। जब ये उस रास्ते पे चलते रहेंगे धीरे धीरे आगे जाके एकदम राइट लेंगे, अब वो पहुंच गए मिनी के घर। तो देखा स्टूडेंट्स आपने कैसे स्वीटी और ट्वीटी मिनी के घर तक पहुंचे। सबसे पहले वो लोग लेक पे गए, ओके, फिर वो लोग क्लॉक टावर गए, स्कूल गए, बेकरी गए, गार्डन गए और तब जाके वो लोग पहुंचे मिनी के घर। एक और रास्ता है। तो अभी तक तो हमने एक रास्ता देखा जो सबसे सिंपल रास्ता है स्वीटी के और ट्वीटी के लिए मिनी के घर तक पहुंचने के लिए। पर देखो ऐसे ही एक और रास्ता है जो मैं अभी येलो कलर से आपको बता रहा हूं। यहां तक आने के बाद, ओके, ये मैं भी आपको जो येलो कलर करके बता रहा हूं, यहां तक आने के बाद स्वीटी और ट्वीटी क्या कर सकते थे, यहां से सीधे जा सकते थे। ओके, ऐसे घूम के इतना लंबा आते वो लोग, यहाँ से वो लोग यहाँ पे शॉप तक आते, फिर शॉप पे आने के बाद वो लोग विंड मिल के पास जाते, विंड मिल के बाद वो लोग सीधा पहुंचते मिनी के घर। पर आपको पता है ना स्टूडेंट्स, हमें लंबा रास्ता नहीं लेना चाहिए, जहां तक हो सकता है हमें शॉर्टकट रास्ता लेना चाहिए। तो ये वो रास्ता था जहां पे स्वीटी और ट्वीटी मिनी के घर तक पहुंच गए। अब आप सोचो, कभी है ना आप आपके पापा से पूछना कि पापा आप जब बाइक पे जाते हो तो आप लंबा रास्ता लेते हो या छोटा रास्ता लेते हो? पापा बोलेंगे मैं छोटा रास्ता लेता हूँ। क्यों? सबसे पहली बात कि आप जब छोटे रास्ते जाओगे तो आपका टाइम बचेगा। दूसरा, आप जब छोटे रास्ते जाओगे तो आपके पापा का पेट्रोल भी बचेगा, है ना? तो इसके लिए हमें हमेशा छोटा वाला रास्ता लेना चाहिए। ओके, तो आओ अब हम आगे का चैप्टर, आगे का एक्सरसाइज अब हम स्टार्ट करते हैं। तो आगे की एक्सरसाइज में व्हाट वी हैव टू डू स्टूडेंट्स, वी हैव टू फाइंड द डायरेक्शन। अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे पास 4 डायरेक्शंस होते हैं। 1 सेकेंड, हमारे पास 4 डायरेक्शंस होते हैं और वो कौन से हैं? नॉर्थ, एन से नॉर्थ होता है, ई से ईस्ट होता है, ओके, नेक्स्ट एस से साउथ होता है एंड देन डब्ल्यू से वेस्ट होता है। ओके, तो हमारे पास मेनली 4 डायरेक्शंस हैं। अब देखो, अब हम पढ़ते हैं कि क्या है ये। सबसे पहला पॉइंट है द विंड मिल इज इन द डैश ऑफ आइसक्रीम पार्लर। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन की स्पेलिंग चालू होती है एन से। अब यहाँ पे आप देखो एन से कौन सी स्पेलिंग चालू हो रही है? एन से स्पेलिंग चालू होती है वो है नॉर्थ की, एन ओ आर टी एच, नॉर्थ। ओके, तो यहाँ पे आपको नॉर्थ की स्पेलिंग कंप्लीट करनी है, एन ओ आर टी एच, नॉर्थ। ओके, और स्टूडेंट्स नॉर्थ को हम लोग हिंदी में उत्तर भी कहते हैं, जहां पे हमारा हिमालय पर्वत है। ओके, तो जो विंड मिल है वो आइसक्रीम पार्लर के नॉर्थ में है। नेक्स्ट, मार्केट इज इन द डैश ऑफ स्वीटीज एंड ट्वीटीज हाउस।
अब यहाँ पे अगर आप देखोगे मार्केट, ठीक है, तो ये देखो, ये रहा स्वीटी और ट्वीटी का हाउस, और हमारा मार्केट कहाँ है, ये रहा हमारा मार्केट। ओके, तो अगर आप इस मैप के हिसाब से देखोगे तो स्वीटी और ट्वीटी के घर से उनका ये मार्केट इस साइड है ना। अब इस साइड का मतलब आप देखो, जो एरो ऐसे राइट पे जाता है वो देखो यहाँ पे कौन सी साइड पे आ रहा है, देखो। अब आप अज्यूम करो स्टूडेंट्स कि ये रहा स्वीटी और ट्वीटी का घर। ओके, अब हमारा एरो राइट साइड जा रहा है, तो राइट साइड मतलब कौन सा डायरेक्शन आया, तो वो आया ईस्ट, है ना। तो अब हमें यहाँ पे ईस्ट की स्पेलिंग लिखनी है, तो ईस्ट की स्पेलिंग क्या है, ई ए एस टी, ईस्ट। ओके, मतलब ये जो मार्केट है, ये मार्केट स्वीटी और ट्वीटी के घर से ईस्ट डायरेक्शन में होता है। ओके, नेक्स्ट, लेक इज इन द डैश ऑफ स्कूल। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आप ढूंढो कि लेक कहाँ है। ओके, तो ये रहा हमारा लेक। ओके, और फिर आपका स्कूल कहाँ है, तो ये रहा आपका स्कूल। ओके, अब आपको स्कूल से आपको लेक की ओर जाना है, मतलब स्कूल से आपको इस साइड जाना है। ओके, तो अब आप देखो, अब आप अज्यूम करो कि मैप देखो आप, तो देखो ये रहा आपका स्कूल, ठीक है। अब स्कूल से आपको कौन सी साइड जाना है, लेफ्ट साइड जाना है ना। तो लेफ्ट साइड मतलब कौन सी डायरेक्शन आती है, तो वो आती है हमारी वेस्ट। ओके, तो अब हम स्पेलिंग कंप्लीट करेंगे, WEST, वेस्ट। ओके, और वेस्ट को हम लोग हिंदी में कहते हैं पश्चिम। ओके, आओ अब हम लास्ट वाला हमारा फिल इन द ब्लैंक्स स्टार्ट करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वाला आखिरी फिल इन द ब्लैंक्स है वो है हमारा, क्या है, बेकरी इज इन द डैश ऑफ मिनीज हाउस। तो सबसे पहले आपको देखनी है बेकरी। तो आओ सबसे पहले हम लोग बेकरी ढूंढते हैं, तो हमारी बेकरी कहाँ है, ये है हमारी बेकरी। ओके, और इस पिक्चर में अभी तो आपको मिनी का घर नहीं दिख रहा है, पर मैं आपको मिनी के घर लेके चलता हूँ, वो थोड़ा ऊपर है। अब जैसे मैं ऊपर करूंगा स्टूडेंट्स, ये सब जितना आंसर लिखा हुआ है सब हिल जाएगा। ओके, तो मैं सभी आंसर को पहले काम करता हूं, मैं पहले सभी आंसर को सब कुछ इरेज कर देता हूं, और मैं आपको लेके चलता हूं मिनी के घर तक, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग ढूंढेंगे हमारा बेकरी, ये रहा हमारा बेकरी। ओके, मिनी का घर कहाँ है, ये रहा हमारा मिनी का घर, ये रहा हमारा मिनी का घर। ओके, तो अब मैं एरो बनाता हूं, देखो, मतलब मुझे बेकरी से मुझे मिनी के घर तक जाना है। ओके, तो अब आप देखो, ये रहा हमारा बेकरी, और हमें जाना है ऊपर की साइड, मतलब मिनी के साइड। तो आओ अब हम मैप का यूज करते हैं। ओके, मैप में देखो, ये रही हमारी बेकरी जो कि हमारी सेंटर में है। अब बेकरी से हमको ऊपर की साइड जाना है। नहीं स्टूडेंट्स, सॉरी स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे क्या मिस्टेक कर दी, हम लोग बेकरी से मिनी के घर पे जा रहे थे, बट हमको मिनी के घर से हमको बेकरी तक जाना है। ओके, तो आओ अब हम पहले एरो बनाते हैं, मिनी के घर से बेकरी तक का एरो, ये एरो ऐसे बनेगा। ओके, अब देखो, अब हम मैप का यूज करते हैं, तो ये रहा आपका मैप, ये रहा आपका मिनी का घर, और आपको जाना है बेकरी तक, मतलब आपको नीचे जाना है। तो नीचे स्टूडेंट्स कौन सा डायरेक्शन है, तो वो है साउथ।
तो आपका आंसर है साउथ। अब हम साउथ की स्पेलिंग को कंप्लीट करेंगे, तो वो है SOUTH। अब अगर आपको साउथ की स्पेलिंग नहीं आती हो तो आप ये जो डायरेक्शंस आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, यहाँ पे आप स्पेलिंग देखिए, आप उसे कंप्लीट भी कर सकते हो। ओके, तो स्टूडेंट्स अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने जा रहा हूं। आपको पता है न्यूज की स्पेलिंग क्या है? न्यूज की स्पेलिंग है NEWS। अब न्यूज में कितने लेटर्स होते हैं? न्यूज में 4 लेटर्स होते हैं, है ना, NEWS। अब क्या आपको पता है ये न्यूज कैसे बनता है? ये न्यूज सभी डायरेक्शंस को मिला के बनता है। N का मतलब होता है नॉर्थ, E का मतलब होता है ईस्ट, W का मतलब होता है वेस्ट और S का मतलब होता है साउथ। मतलब सभी डायरेक्शंस को मिला के NEWS, सभी डायरेक्शंस को मिला के आपका बनता है न्यूज। तो वो डायरेक्शंस जो है आपकी है नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और फिर साउथ। Okay, students, so with this we complete our chapter, that is directions. Thank you, students.